हेलो दोस्तों। आज 20 तारीख है, बुधवार है और रात का वक्त है। तो आज मैंने थोड़ा युद्ध के बारे में सोचा। तो युद्ध में कुछ खास बात ऐसी नहीं है। अभी ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं कि भाई 2 बम उधर फूटे, 4 बम इधर फूटे। लेकिन ट्रंप ने ऐसा प्लान किया है चाइना से आने के बाद कि अब जो सैनिक यूएई में उतारे हैं उसने, वो सैनिक ही पहले अटैक करेंगे और ऊपर से प्लेन से अमेरिका भी अटैक करेगा और इजराइल भी अटैक करेगा। ऐसा उसका प्लान है। अभी युद्ध की अभी शुरुआत नहीं हुई है। कल रात तक के न्यूज़ मैंने देखे थे, कहते कि भाई अभी होगा, अभी हो जाएगा स्टार्ट, इतने घंटे में होगा। लेकिन होगा कुछ वहाँ पे थोड़ा ऐसा लगता है कि मामला गर्म हो गया है। चाइना के आने के बाद ये मामला थोड़ा गर्म हो गया। इसमें मैंने एक बात मार्क की, बीच में ये युद्ध के दौरान जो कंपनियां थी उस पे ये लोग स्ट्राइक कर रहे थे। यानी कि जो इंटरनेशनल कंपनी दुबई में थी, वो सब कंपनियों को इसने टारगेट किया था। अब ये बात मैं सोचता हूँ कि ये बात अगर इसको विस्तार से अगर हम सोचें, देखिए कोई प्रधानमंत्री होता है, जैसे अमेरिका के प्रधानमंत्री है, वो ज़्यादातर स्पीच बहुत देते रहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि उसके देश की आवक ये कंपनियां कमा के दे रही है उसके देश में। हमारे देश में भी मोदी जी ने ऐसा प्लान बनाया था कि जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है हमारे देश में आए, यहाँ पे काम करे और उसके टैक्स के पैसे से देश चलेगा। ये एक विचार है। तो बाद में क्या होगा कि पूरे बरस भारत में प्रधानमंत्री को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। यानी कि देश चलाने के लिए उस टैक्स के पैसों से देश चल जाएगा। बाद में आप भाषण ही करो और भाषण ही देश वालों को कहो, तो इससे देश चलता है। और हमने 12 वर्षों में तो यही देखा है। मोदी जी ज़्यादातर फॉरेन की विजिट में रहते हैं और फॉरेन में बड़ी बड़ी कंपनियों को कहते रहते कि हमारे देश में आके कुछ प्लांट वगैरह डालो। बड़े बड़े ऐसे आयोजन भी करते हैं। तो मेन इसमें स्वार्थ यही होता है कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है उसका टैक्स का पैसा बड़ा होता है। तो अब मैं एक बात सोचता हूँ कि जब आपने मूल में ही कंपनी रखी है, इंटरनेशनल कंपनी, और आप डेवलपमेंट पे चले जाते हैं, जैसे दुबई में अमेरिकन कंपनियों पे भी हमले हुए, अब ये सब कंपनियों पे अटैक करे तो मूल बिगड़ जाएगा, तो उसकी बोलती बंद हो जाएगी। ये बात
देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये लोग, और जो मेन बिजनेस ईरान का है, जैसे ऑयल निकालने के लिए उसकी भी जो कंपनी है, 4 कंपनी है उसके पास, ऐसा कहता है बड़ी। अब अमेरिकन वालों ने ऐसा सोचा है उस पर अटैक करेंगे। अमेरिका भी कितनी कंपनी दुबई में और आसपास में है, तो ये आमने सामने आ गए हैं। तो एक बात ऐसे भी सोचनी है कि हमारे मूल में भी सुधार होना चाहिए। जैसे आप इकोनॉमी के बारे में अध्ययन करते रहते हैं, बड़े बड़े आप पुस्तक पढ़िए, लेकिन मूल में इसने क्या रखा है वह बात आपको सोचनी चाहिए ना। मूल में ये कंपनी रखी है, मूल में पेट्रोल रखा है, पेट्रोल आपके पास है नहीं, और आपने बड़ी बड़ी पुस्तक पढ़ी हुई, वो तो अभी इन फ्यूचर में अभी इस कंपनियों के बारे में कुछ भी बैड रिपोर्ट आ जाए तो आपकी इकोनॉमी तो चलेगी, जीडीपी चलेगी, इतने परसेंट गिर गई, इतने परसेंट गिर गई। आप फिर कैलकुलेशन करते रहो, आंकड़ा शास्त्री को बुलाओ कि भाई इसमें आंकड़ा कुछ निकालो। ऐसा होता है ना, आंकड़ा शास्त्री को बोलना चाहिए कि भाई इसमें आंकड़ा निकालो कि हमारी जीडीपी कितनी गिर गई। तो ये क्या होता है कि मूल में क्या रखा है। भाई सभी वर्ल्ड लेवल में यही है। देखो यूरोप में बहुत बड़े इंटेलिजेंट बैठे हुए हैं, लेकिन उसके पास गैस है नहीं, तो गैस आता है रशिया से। तो रशिया बारी बारी वो बंद करता है, चालू करता है, बंद करता है, चालू करता है, उसके पास गैस है नहीं। अभी वो लोग भी सोच रहे गैस है नहीं तो चलेगा कैसे, दूसरा देश से लेते हैं, कुछ ना कुछ प्रयोजन ये लोग करते रहते हैं। लेकिन मूल में जो रखा है वो मूल का ही संवर्धन करना चाहिए। अब देखो हमारे भारत में ऐसी सिचुएशन आ गई, हम भारत के बारे में थोड़े सोचते हैं कि 12 बरस हमने देखा, 12 बरस मोदी जी को हो गए, 12 बरस उसने विश्व घूमे, कई देशों घूमे। हम तो अच्छा लगता है कि भाई चलो विदेश गए हैं। अब 12 बरस बाद वो हमें क्या कहते हैं पता है? कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। हमारे जो साहबाई है वो कहते 12 बरस बाद आत्मनिर्भर बनो, भारत को आत्मनिर्भर पे आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं आपको एक कहावत कहता हूँ। कहावत क्या होती है बताएं? कहावत में ऐसा है कि 12 बरस बाद बाबा बोला कि दुकान पड़ेगा। यानी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 12 बरस तक उसने तपस्या की, और तपस्या में के बाद वो बोला, बाबा बोलता ही नहीं। तो अमित शाह ने जो कहा कि भाई देश को आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब 12 बरस हो गए, आप समझ रहे थोड़ी मेरी बात? तो ये लोग तपस्या भी करते हैं, और जात जात के बात से ये लोग शब्द निकालते रहे, संकल्प करो। फिर कुछ इसमें अलग अलग फील्ड के बारे में बताते रहते हैं। लेकिन 12 बरस आपने इतना हमारे दिमाग में भर दिया, और 12 बरस आपने जो भी किया देश के बारे में, फिर 12 बरस बाद आप वापस आ गया। तो हमें ऐसा पता ही है। देखो भारत में तो ऐसा है कि थोड़ा बहुत हमें पता होता है कि 12 बरस तक दुनिया में गए, सब जगह पे हाथ मारे, विश्व घुमाए, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ है ना। 12 वर्ष आप गए, मेहनत की,